छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 उम्मीदवारों का नाम घोषित करने के बाद 5 नाम को रोक कर रखा था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक नाम की घोषणा पंडरिया से कर दी है। कवर्धा के बगल वाली विधानसभा सीट पंडरिया के लिए श्रीमती भावना बोहरा का नाम फाइनल किया गया है। भावना बोहरा जिला पंचायत सदस्य है और डॉक्टर रमन सिंह की रिश्ते में भांजी है। पहले पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विशेश्वर पटेल का नाम फाइनल माना जा रहा था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट और जीत की संभावना को ध्यान में रखते हुए भावना बोहरा का नाम फाइनल किया गया। भावना बोहरा जिला पंचायत सदस्य होने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से गांव-गांव में अलग-अलग सेवा कार्य संचालित करवाती रही है। इस इलाके में कवर्धा के विधायक और सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर का खास प्रभाव है। 2021 में भगवा ध्वज के अपमान के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कवर्धा और पंडरिया सहित आसपास के इलाके में जीत के लिए एक अलग ही रणनीति बनाई है। इसके अनुसार आंतरिक सर्वे में भावना बोहरा की सक्रियता और महिला होने के कारण उनकी जीत की संभावना ज्यादा बताई गई, जबकि विशेश्वर पटेल संघ पृष्ठभूमि के होने के साथ साथ जमीनी पकड़ के नेता बताए गए। यही कारण था कि भाजपा ने जिन 5 सीटों पर नाम की घोषणा रोक दी थी उसमें पंडरिया भी शामिल था, लेकिन फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से सिर्फ पंडरिया के लिए नाम की घोषणा भावना बोहरा के रूप में की गई है। पंडरिया से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ममता चंद्राकर को टिकट दिया था और वह विजयी हुई थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया है। उनके स्थान पर नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है, जो कि मोहम्मद अकबर के बेहद करीबी बताए जाते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान के बाद कर्फ्यू और दंगे जैसे हालात के बावजूद नीलकंठ चंद्रवंशी ने मोहम्मद अकबर का भरपूर साथ दिया था, जबकि भाजपा की भावना बोहरा ने हिंदूवादी संगठन के साथ मिलकर कदमताल की थी। इसलिए पंडरिया विधानसभा में मुकाबला अब ज्यादा रोचक हो गया है। जहां से भाजपा ने महिला उम्मीदवार उतारा है, तो कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार बदलकर पुरुष प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की हिंदूवादी छवि है, तो कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर के करीबी है। भाजपा को जातिगत समीकरण से ताल में बिठाने की एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि इस सीट से साहू समाज भी भाजपा से टिकट मांग रहा था, लेकिन इस विधानसभा सीट की तासीर जातिगत भावना के अनुरूप वोट देने की नहीं रही है। यही कारण हो सकता है कि भाजपा में भावना बोहरा के नाम पर गहन चिंतन मनन करने के बाद देर से ही सही आखिर टिकट दे ही दी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध भी माहौल अनुकूल नहीं है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में आपसी गुटबाजी का वातावरण देखा गया है। पिछले विधानसभा के बाद यहां बदले हुए हालात में वोटों के ध्रुवीकरण होने पर इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। ऐसे में पंडरिया विधानसभा की लड़ाई किसी भी हद तक जा सकती है। एक तरफ सत्ता की ताकत होगी तो दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी विचारधारा और जमीनी मुद्दे होंगे। समय बीतने के साथ चुनाव प्रचार के दौरान पंडरिया के जंगली इलाकों में बढ़ते ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा भी हावी हो सकता है, जिसके विरुद्ध भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है, जिनका आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने मिशनरियों को मनमानी करने की छूट दी है, जिससे इलाके में अशांति का वातावरण निर्मित हुआ है। ऐसे ही कई और मुद्दे आने वाले दिनों में सतह पर नजर आएंगे, जिस पर राष्ट्रबोध की ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम की बारीक नजर बनी रहेगी। इलेक्शन डेस्क, राष्ट्रबोध।